आज मैं आपको 2008 ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द स्टोनिंग ऑफ सोराया मम। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फ्रांसीसी ईरानी पत्रकार फ्रीड अन साहिब जाम ईरान से यात्रा कर रहे हैं जब उनकी कार खराब हो जाती है। वह सड़क के किनारे कुछ घंटों तक इंतजार करते हैं जब तक कि एक छोटी बस नहीं आ जाती जो उनकी कार को निकटतम गांव कुपे तक ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह सब झारा देखती है जो भेड़ियों द्वारा खाए गए कुछ हड्डियों और कपड़ों के टुकड़ों को दफनाने के लिए नदी पर गई थी। वह शहर वापस जाती है और देखती है कि फ्रीडन अपनी कार स्थानीय मैकेनिक हाशिम के पास छोड़ गया है, जो पहले तो काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब फ्रीडन उसे कुछ अतिरिक्त डॉलर देता है तो वह अपना मन बदल लेता है। झारा देखती है कि वह अपने बैग में एक टेप रिकॉर्डर रखता है और उससे संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि उसे बता सके कि गांव में बहुत ही काले रहस्य छिपे हैं, लेकिन उसे शहर के शेख हसन और मेयर इब्राहिम द्वारा रोका जाता है जो उसे पागल कहते हैं और उसे भगा देते हैं। दोनों व्यक्ति फ्रीडन की अपने गांव में मौजूदगी से असहज महसूस करते हैं और उससे कुछ निजी सवाल पूछने के बाद उसे अपने साथ लंच करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रीडन उन्हें मना कर देता है और अकेले ही एक कैफे में चला जाता है। वहां झारा फिर से उसके पास आती है जो उस पर एक छोटी सी कागज की गेंद फेंकती है जिसमें एक हड्डी और उसके घर का नक्शा होता है। फ्रीडन उसके साथ खेलने और उससे मिलने का फैसला करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई उसका पीछा न करे। अपनी भतीजी की छोटी लड़कियों को घर में वापस भेजने के बाद वह चाय बनाती है और फ्रीडन से उसकी कहानी सुनने के लिए कहती है, जिसे वह स्वीकार करता है और इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक खाली टेप तैयार करता है। यह सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था। झारा की एक भतीजी थी सोराया। मानिया चेरी की शादी अली नामक एक अपमानजनक व्यक्ति से हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, लेकिन उनका रिश्ता अस्तित्वहीन है। अली सोराया को तलाक देना चाहता है ताकि वह 14 साल की लड़की मैरी से शादी कर सके, लेकिन सोराया उसे यह नहीं देगी क्योंकि वह अकेले परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती। अली शेख से बात करने की कोशिश करता है और जब वह मना करता है तो वह उसे अपराधी के रूप में गांव के अतीत को उजागर करने की धमकी देता है। इसलिए शेख के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शेख सोराया से उसके घर जाता है और पहले तो उसे पता ही नहीं चलता कि झारा आसपास है। उनकी बातचीत सुनकर वह उसे एक पत्नी के रूप में उसके कर्तव्यों की याद दिलाने की कोशिश करता है, जिसे अगर वह पूरा नहीं कर सकती तो सबसे अच्छा विचार तलाक स्वीकार करना है। अली उसे लड़कियों को रखने देगा जबकि वह लड़कों को ले जाएगा और झारा घर भी रख सकती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है उनके जीवित रहने के लिए। शेख ने थोड़ा अतिरिक्त प्रस्ताव जोड़ने का फैसला किया। फिर वह उसकी और उसकी बेटियों की देखभाल कर सकता है और ऐसा करते हुए वह सोराया से मिल सकता है और वह उसके लिए एक तरह की अस्थायी पत्नी हो सकती है। उस पल झारा आगे आती है और उसे बाहर निकाल देती है। अपनी भतीजी के साथ वेश्या जैसा व्यवहार करने के लिए उस पर चिल्लाने के बाद, उसके चले जाने के बाद झारा सोराया से अली के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है और उसका जवाब है कि जब भी वह कुछ लेना चाहता है तो वह उसके शरीर पर जो खरोंच छोड़ जाता है उसे दिखाना। कुछ घंटों बाद जब सोराया और उसके बच्चे खाना खा रहे होते हैं, अली घर लौटता है और उस पर चिल्लाता है। कहता है कि उसने उसे शर्मिंदा किया और तलाक स्वीकार न करने के कारण उसे पूरे शहर में हंसी का पात्र बना दिया। वह अपने 2 लड़कों से बात करना शुरू करता है कि अगर वे घर छोड़ दें तो वे क्या कर सकते हैं। तलाक न चाहने के कारण उन्हें उसके खिलाफ कर दिया और अपने बच्चों के सामने मैरी का जिक्र करते समय जरा भी शर्म नहीं आई। सोराया एली पर एक बुरा पति होने का आरोप लगाना शुरू कर देती है, उसे और लड़कियों को बिना कुछ दिए छोड़ देने के लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेटा बीच में बोल पड़ता है, उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि किसी आदमी से इस तरह बात न करे। अली उसे टेबल साफ करने का आदेश देता है और स्थिति पर क्रोधित महसूस करता है। सोराया एक प्लेट को फर्श पर फेंक देती है जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जब अली उसे बताता है कि उसे इसके लिए पैसे देने हैं तो वह आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच जाती है, इसलिए वह अपनी लड़कियों को पकड़ लेती है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अली उसे डराने की कोशिश करते हुए 2 बार मारता है, लेकिन सोराई हिम्मत रखती है और अपनी बेटियों के साथ ज़ारा के घर रहने चली जाती है। ज़ारा मेयर से बात करके उसकी मदद लेने का वादा करती है। उसे लगता है कि वह उसका पक्ष जीत सकती है क्योंकि वह उससे प्यार करता था और एक बार उससे शादी करने की कोशिश भी की। उनकी बातचीत अचानक हाशिम द्वारा बाधित होती है, जो अपनी बहुत बीमार पत्नी के लिए ज़ारा की मदद मांगने आता है। चूंकि डॉक्टर शहर से बाहर है, अपने घर के रास्ते में ज़ारा अली को उसकी कार में दूसरी महिला के साथ देखती है, लेकिन अभी के लिए उसे हाशिम की पत्नी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि दुख की बात है कि झारा कुछ नहीं कर सकती। जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक वह मर चुकी होती है। वह परंपरा के अनुसार उसे दफनाने के लिए रात भर तैयार करती है। सुबह में सोराया मदद करने आती है, उन सभी महिलाओं को बाहर निकालती है जो पहले से ही उसकी पत्नी की मौत का सम्मान किए बिना उसका सामान लेने की कोशिश कर रही हैं। दावा करती है कि हाशिम को इसकी जरूरत नहीं होगी। एक बार जब वह शव के साथ काम कर लेती है, ज़ारा को शेख बुलाता है जो उसे बताता है कि हाशिम अकेले अपने घर और अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए सोराया के लिए उसकी मदद करना एक अच्छा विचार होगा। ज़ारा उससे तभी बात करने के लिए सहमत होती है जब उसकी भतीजी को इस काम के लिए मजदूरी मिलेगी, पैसा जो सिर्फ उसका होगा और अली उसे छू नहीं सकता। शेख ने सौदा स्वीकार कर लिया। जैसे ही ज़ारा इमारत से बाहर निकलती है उसे इब्राहिम ने रोक लिया, जो उसे चेतावनी देता है कि उसे अपने मुंह पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। सोराया हाशिम के साथ काम करना शुरू कर देती है। जल्दी ही उसे हाशिम और उसके बेटे दोनों की प्रशंसा मिल जाती है। इस बात से अनजान की अली हमेशा दूर से उन्हें बातचीत करते हुए देख रहा होता है। हाशिम सोराया के साथ अच्छा व्यवहार करता है और इससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। वह अपने कपड़े खुद बनाना शुरू कर देती है और अपने कुछ पैसे झारा को देती है जो उसे छिपाकर रखती है, इसलिए भविष्य में उसके पास इतना पैसा होगा कि वह अली को तलाक दे सके और फिर भी अपनी बेटियों का भरण पोषण कर सके। एक रात अली शेख से बात करता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि सोराया हाशिम के साथ उसके साथ धोखा कर रही है। बेवफाई की सजा पत्थर मारना है, इसलिए शेख को लगता है कि अली इन आरोपों के साथ बहुत आगे बढ़ गया है। यह जानते हुए कि सोराया इस तरह की हरकत करने वाली नहीं है, अली ने बस इतना कहा कि वह उसके भरण पोषण के लिए पैसे नहीं देना चाहता और वादा किया कि वह एक गवाह ढूंढेगा ताकि वे इस मामले को मुकदमे में ले जा सकें। लेकिन सबसे पहले वह अपने छोटे से शहर में सोराया की रात की यात्राओं के बारे में अफवाह फैलाने जा रहा है। अगले दिन बेकरी में मदद करते समय सारा पहले से ही दूसरी महिलाओं के मुंह से ये अफवाहें सुनती है। सोराया की छुट्टी है, इसलिए वह अपनी बेटियों के साथ पिकनिक पर जाती है और कुछ फूल उठाती है। बाद में वह हाशिम के घर की सजावट में लग जाती है। जब वह उम्मीद से पहले घर लौटता है, वह उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह उसे यह सुनने के बाद भी मना कर देती है कि उसे अकेले खाना पसंद नहीं है।
अगले दिन सारा अली और शेख को इब्राहिम के साथ मीटिंग करते हुए देखती है, जो केवल तभी सराया को ट्रायल पर रखने के लिए सहमत होगा जब उसे वास्तविक सबूत या गवाह मिलेंगे। बाद में सारा भी उससे बात करने की कोशिश करती है, अली के साथ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए, और जब वह यह संकेत देता है कि सोराया शायद हाशिम के साथ सो रही है तो उसे मुंह पर थप्पड़ मारती है। उसे अली का गुलाम कहने के बाद ज़ारा सोराया से मिलने जाती है और उसे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन सोराया को लगता है कि उसकी चाची सिर्फ पागल हो रही है। इस बीच हाशिम को अली और शेख से मिलने के लिए बुलाया जाता है ताकि वे उससे सोराया के उसके साथ व्यवहार के बारे में पूछ सकें। ये सवाल उसे असहज कर देते हैं और तथ्य यह है कि वे उसे एक अनुबंध प्रदान करते हैं जिसे वह पढ़ नहीं सकता है। इससे मामले में कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए वह जाने का फैसला करता है। हालांकि अली और शेख उसके घर तक उसका पीछा करते हैं और उसके बच्चे को मानसिक अस्पताल या जेल भेजने की धमकी देते हैं अगर वह सोराया के मुकदमे में गवाह बनना स्वीकार नहीं करता है। अपने बेटे को पीड़ित नहीं देखना चाहता, हाशिम हार मान लेता है और उनके लिए झूठ बोलना स्वीकार करता है। कहता है कि सोराया उसके बिस्तर पर सोती है और उससे ऐसे बात करती है जैसे वह उसका पति हो। कुछ ही देर बाद अली सोराया के घर आता है और उसे घसीटकर सड़कों पर ले जाता है, भीड़ के सामने उसे पीटता है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। ज़ारा बीच में कूद पड़ती है और अली और उसके बीच में आ जाती है और अली को निजी मामले का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए फटकार लगाती है। एम अपने एक पड़ोसी से मेयर को बुलाने के लिए कहती है। ज़ारा सोराया को अपने घर में छुपाने के लिए ले जाती है और अली उनका पीछा करता है। कुछ ही देर बाद इब्राहिम आता है और अली को सोराया की बेवफाई का सबूत पेश करते हुए सुनता है। उसने देखा कि वे दोनों हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं, मुस्कुराते हुए। सोराया कसम खाती है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया और ज़ारा बताती है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसी समय हाशिम आता है और झूठ बोलता है जो अली ने उससे कहलवाया था। यह इब्राहिम के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। उसे अली, उसके दोस्तों और बेटों शेख और यहां तक कि सोराया के पिता मोर्तेजा रामजानी को भी सहायता करने की अनुमति है, लेकिन सोराया को खुद घर पर इंतजार करना होगा। कुछ घंटों बाद उसके अपने पिता द्वारा फैसला सुनाया जाता है। सोराया को दोषी पाया गया है और 1 घंटे में उसे पत्थर मार दिया जाएगा। जब यह खबर ज़ारा के घर पहुंचती है तो वह सोराया को भागने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कुछ लोग हैं जो उन्हें घर में वापस धकेल देते हैं। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए सोराया अपनी बेटियों को अपने पुराने पारिवारिक गहने देकर उन्हें अलविदा कहती है और ज़ारा 1 दिन में जाने के बाद उनकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाती है। उन्हें सच बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। उनकी मां। इस बीच गांव के लोग पत्थर उठाकर और गड्ढा खोदकर पत्थर मारने की तैयारी करते हैं। शेख की दाढ़ी कटवाते समय बच्चे भी मदद कर रहे हैं और इब्राहिम अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि वह सही काम कर रहा है। सोराया का सबसे छोटा बेटा भी अलविदा कहने आता है, लेकिन सबसे बड़ा बेटा अभी भी उससे नफरत करता है और अपने भाई को ले जाता है। जब सोराया आखिरकार टूट जाती है और रोने लगती है तो ज़ारा उसके बालों को ब्रश करके और एक गाना गाकर उसे आराम देने की आखिरी कोशिश करती है उसके लिए। जब समय आता है तो वे दोनों सड़कों पर साथ साथ चलते हैं, सराया को अपमानित करने और उसे पीटने की चाहत रखने वाले पुरुषों की गुस्साई भीड़ से बचने की पूरी कोशिश करते हुए। एक बार जब वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां घटना होने वाली होती है तो शेख और इब्राहिम एक बार फिर से फैसला और सजा का तरीका बताते हैं, जिससे भीड़ खुशी से झूम उठती है। हालांकि अचानक उन्हें यात्रा करने वाले कलाकारों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो बाजार में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। उसके छाड़ ओर को हटाने और एक सफेद पोशाक को दिखाने के बाद सोराया को बांध दिया जाता है और जमीन पर एक गड्ढे में उतारा जाता है, जिसे फिर से तब तक भरा जाता है जब तक कि उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा बाहर न निकल जाए और उसके पास भागने का कोई मौका न हो। ज़ारा उसके और भीड़ के बीच में आने की कोशिश करती है, उनसे सोराया की जगह लेने के लिए कहती है, लेकिन उसे घसीट कर ले जाया जाता है ताकि पत्थरबाजी शुरू हो सके। पहले 2 पत्थर मोर्तेजा ने फेंके, जो अब उसे अपनी बेटी नहीं मानता। वह दोनों बार असफल होता है। भीड़ में से एक महिला इसे शायद इस बात का संकेत मानती है कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। अली आगे जाता है और उसके पत्थर लगते हैं, जिससे सोराया रोने लगती है और खून बहने लगता है। शेख उसके बाद जाता है और उसके बाद सोराया के दोनों बेटे भी उस पर पत्थर फेंकते हैं। हाशिम को भी एक मौका दिया जाता है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला पाता है, इसलिए वह अपने बेटे के साथ उस क्षेत्र से चला जाता है इससे पहले कि पूरी भीड़ शामिल हो जाए और पत्थर फेंके। जब तक वह मर नहीं जाती तब तक उस पर हमला करते हैं। सभी के चले जाने के बाद यात्रा करने वाले कलाकार उसे एक कंबल से ढक देते हैं। बाद में शाम को ज़ारा और उसके दोस्त शव को नदी के पास छोड़ देते हैं, जबकि शहर जश्न मनाता है। वर्तमान में वापस फरीडन ज़ारा की कहानी रिकॉर्ड करना समाप्त करता है और टेप को रिकॉर्डर से निकालता है, इसे मेज पर छोड़ देता है। ठीक उससे पहले जब हाशिम उसे बताने आता है कि उसकी कार तैयार है। जब वे मरम्मत की दुकान पर लौटते हैं तो वे अली को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और उसे शेख से यह कहते हुए सुनते हैं कि मैरी से उसकी शादी हो चुकी है। उसे इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह उसके पिता की मदद नहीं कर सका, जो उसके हाथ पाने के लिए उसके साथ किए गए सौदे का हिस्सा था। यह हाशिम को परेशान करता है, जो टिप्पणी करता है कि उसने बिना किसी कारण के झूठ बोला है, जिससे इब्राहिम का ध्यान आकर्षित हुआ है। हाशिम ने झूठ बोलने और अली और शेख द्वारा धमकी दिए जाने की बात स्वीकार की और इससे इब्राहिम क्रोधित हो जाता है, जो शेख को इसके लिए बुलाना चाहता है। हालांकि इस पर बाद में चर्चा करनी होगी। अभी उन्हें फ्रीडन को जाने से रोकना होगा। पत्रकार उनकी अनदेखी करता है और अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन शेख के पास कुछ क्रांतिकारी गार्ड हैं और वे फ्रीडन को अपने हथियारों से धमकाते हैं ताकि वह उन्हें अपना बैग सौंप दे। उन्हें केवल तभी जाने की अनुमति है जब वे अपने सभी टेप नष्ट कर दें, लेकिन शहर से बाहर जाते समय ज़ारा उसे वह टेप देती है जो उसने उसके घर पर छोड़ा था। कार फिर से खराब होने लगती है, इसलिए वह उसके और भीड़ के बीच में आ जाती है ताकि उसे कार को उतारने का समय मिल सके। फरीडन अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों की परवाह किए बिना भागने में सफल हो जाता है और ज़ारा इस बात का जश्न मनाती है कि कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। फरीडन ने बाद में कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जो एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई है। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।